ये बेड के ऊपर 5 लाइनें। अभी इसके अंदर हम इसी मशीन से इसकी बुआई की गई थी और अब इसके ये हल लगा दिए हैं जिससे हम इसकी निराई गुड़ाई कर रहे हैं। फिर भी आप देखेंगे इसमें खरपतवार नहीं है, ये बहुत कम नामात्र है। ये वैसे भी नहीं चल पाएंगे क्योंकि गेहूं अब बड़ी हो चुकी है। तो अब इसमें 2 काम कर रहे हैं हम। एक तो गुड़ाई, जो ये इसके अंदर है ना, इसमें घास ज़्यादा उगता है पानी लगने की वजह से, तो ये भी साफ़ हो जाएगा। ये हमारी मशीन है, इसके अंदर ये चल रहा है, ये साफ़ हो जाएगा। फिर ये इसके अंदर रोलर है, ये क्या करता है, इस गेहूं को दबा देता है थोड़ी सी। जैसे ये जगह है, ये देखिए इतनी यहाँ पे सॉफ्ट है, इसके अंदर इतनी हवा है, तो गेहूं की रूट को पकड़ने के लिए थोड़ा सा सख्त चाहिए जगह, नीचे सॉफ्ट हो और यहाँ पे 1.5 इंच पे थोड़ा सा सख्ती हो। तो ये देखिए खरपतवार तो कोई है नहीं, और गेहूं भी आप देख सकते हो 10 किलो सीड से लगी हुई है ये प्रति एकड़। फिर भी बहुत घनी है, जर्मिनेशन पूरा होता है। ये बिल्कुल नाली साफ़ हो चुकी है। और आगे दिखाता हूँ आपको, ये है हमारी चावल गट्ट वैरायटी जो दलिए के लिए होती है स्पेशल। इसका सीड हमें थोड़ा मिला तो इस बार सीड प्रोडक्शन के लिए ही लगाई है। तो ये यहाँ पे हैरों चला है, तो ये मशीन ने काम क्या किया, पहले इसको वो रोलर दबाता हुआ चला गया, फिर ये गुड़ाई हो गई। ये खरपतवार था, ये निकल चुका है, और ये नाली जो है ये भी पूरी साफ़ हो चुकी है। तो ज़्यादातर जो किसानों के मेरे पास फ़ोन आते हैं तो वो पूछते हैं कि आप गेहूं के अंदर खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हो। वैसे तो ज़्यादा खरपतवार होते नहीं हैं, अगर सूखे में बुआई करके हम ऊपर पानी देते हैं उस कंडीशन में खरपतवार हो जाते हैं। लेकिन ये हमारी, ये देखिए खरपतवार पूरा निकल चुका है, ये रहा, ये रहा। अब ये कुछ नहीं, अब दोबारा इससे गेहूं बड़ी है तो अब दबा लेगी, इसको होने नहीं देगी दोबारा खरपतवार। नाली में एक बार हम पीछे से हल निकाल के और रोलर निकाल के दोबारा से मशीन को चला देंगे। ये एक ही मशीन है हमारी जिससे हम बुआई भी करते हैं और इसी से एडजस्टमेंट करके हम सफाई कर देते हैं। ये था बीच में खरपतवार, ये निकल चुका है। अब 2 दिन बाद इसमें पानी लगेगा। पहले इसमें हमने गोवर्धन खाद और सुहागा डाल के उसके बाद हम इसके अंदर ये मशीन चला देंगे जिससे वो मिक्स भी हो जाएगी। और ये देखिए ऊपर से ये मिट्टी पूरी सूखी दिखती है, ये देखिए, इसलिए यहाँ पे खरपतवार नहीं जमते इतने। और जब हम इसके अंदर थोड़ा सा ही नीचे जाएंगे तो पूरी नमी रहती है और इसमें एरिएशन रहता है प्रॉपर, तो गेहूँ टिलर ज़्यादा करती है, ग्रोथ अच्छी रहती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की डेफिशिएंसी भी नहीं दिखाती। तो अब ये देखिए ऐसे लगी हुई थी, अब इसने टिलर बनाने शुरू किए हैं, और जब ये ऐसे वो रोलर चलेगा, ऐसे दब जाएगी, तो उसके बाद ये टिलर और ज़्यादा करेगी। एक चीज़ से 2 काम हो जाएंगे हमारे। ये इसकी ग्रोथ भी देखिए आप, ये लगभग 36 दिन की गेहूँ है, और ये टिलर लेट करती है, पहले सीधी ज़्यादा बढ़ती है। और इसकी कंडीशन इसमें ये हमने लगभग आधा एकड़ को बोया था 8 किलो सीड से, ये देखिए। और ये है सोना मोती जो 10 किलो सीड से लगाई, और ये भी 36 दिन की ही है। इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं। और जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था, यहाँ पे ये पाँव से दबी तो इस जगह पे टिलर ज़्यादा है पहले से भी। तो अब सारे खेत के अंदर टिलर सारी एक बार गेहूं नीचे दब जाएगी, ऊपर से ऐसे मुड़ जाएगी दबाव से, और ये इतनी आधा इंच ज़मीन भी नीचे बैठ जाएगी। और जैसे हमारी मशीन के पीछे डिस्क है उससे बिजाई होती है, तो ये देखिए यहाँ पे इसके पास मिट्टी नहीं होती, तो अब इसमें मिट्टी भी इसके साथ चढ़ जाएगी ऐसे, तो गेहूँ के फेवरेबल सारी कंडीशन हो जाएगी। ज़मीन के अंदर हवा प्रॉपर बनी रहती है और ग्रोथ भी इसमें अच्छी होती है। ये सीड ज़्यादा डल गया है, इससे भी कम डालना था। 6 kg सीड सोना मोती का मुझे लगता है सफिशिएंट रहता है। और ये देखिए कितनी अच्छा इसका जमाव है, ये नाली भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो किसान भाइयों, आज के दिन कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का ढंग से सहारा ले लें। अब मुझे कोई और मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये एक मशीन ही सारे काम कर देती है। जैसे ये मेरे बेड अब परमानेंट रहेंगे, दोबारा मुझे बुआई करनी नहीं है, ट्रैक्टर हमेशा इन्हीं नालियों में चलता है, तो इसके ऊपर अगली फसल के लिए हम गेहूं हाथ से कटाएंगे, कचरा होगा नहीं, और ये बेड भी कॉम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि हमने भूमि उपचार पूरा कर लिया है। और बिना भूमि उपचार के अगर हम ये करते हैं तो ये कॉम्पैक्शन आ जाती है, 1-2 पानी के बाद बेड कॉम्पैक्ट होने लग जाते हैं। तो ये भूमि उपचार होने की वजह से
इसके अंदर कभी कॉम्पैक्शन नहीं आएगी, ये बेड ऐसे ही सॉफ्ट रहेगा। ये देखिए इस जगह पे जब हल चलेगा तो ऐसे मिट्टी लग जाएगी इसको और ऊपर से दब भी जाएगा। तो खरपतवार वैसे भी ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि इसमें अभी ये खरपतवार को गेहूँ ऊपर नहीं आने देगा, इसने जगह को ढकना शुरू कर दिया है। ये देखिए, और फिर भी अगर थोड़ा बहुत है उसकी सफाई और गेहूँ के तने के साथ में मिट्टी लग जाएगी और इसकी ग्रोथ और अच्छी होगी। जो मैग्नीज़ की कमी आती है ज़्यादा, अगर ज़मीन सॉफ्ट रहे गेहूं की, अगर इसकी जड़ को पकड़ने के लिए मिट्टी ना मिले पूरी, तो पीलापन दिखाती है गेहूं और मैग्नीज़ की कमी दिखा देती है। तो अगर ये काम हो जाता है दबाव वाला तो कभी भी मैग्नीज़ की कमी नहीं आती। और जिन जगह पे फ्लड इरिगेशन होता है वहाँ पे भी मैग्नीज़ की कमी नहीं आती, लेकिन वहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस एक्सेस मांगती है फसल, जब उसको बेड पे नहीं किया जाता। यहाँ उसकी ज़मीन के जो पानी डायरेक्ट उसको लगता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सोना मोती है, 3 टिलर कर लिए हैं। अभी ये जड़ पूरी बाहर नहीं आती है इसकी क्योंकि काफ़ी गहरी है, टूट जाती है, बिल्कुल सफ़ेद जड़ है। और अब ये दिनों दिन ही टिलर ज़्यादा करेगी और इसकी अपडेट भी आगे आपको देते रहेंगे। तो आपको मैं मशीन दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसे इसने किया, दबाते हुए चली गई और ये गेहूँ जिस पे भी मिट्टी चढ़ी है, दबाव आया है, वो उतना ही ज़्यादा टिलर करेगी और बिल्कुल बीच में से ये देखिए सफाई कर देगी। पहले यहाँ पे डिस्क थे वो खोल दिए और ये 4 हल हमने लगा दिए। इसके अंदर सीधा ये लगा होता है कैसे खोलने और ये इक्विपमेंट बदलने के लिए। यहाँ से इसको हमने ऊपर उठा दिया कि रूट से गहरा ना हो। जब बुआई की तब ये यहाँ था, तो अब जड़ के ऊपर से ये साफ करता रहेगा। और यही हमारी मशीन है। यहाँ से अगर दूसरी फसलें भी बुआई करनी है गोल सीड वाली और दिन की दूरी सही रखनी है तो वो हो जाती है। और आगे यहाँ पे गेहूं के लिए ये लगे हुए हैं जो नॉर्मल मशीनों में होता है, वो गेयर बॉक्स है जिससे सीड कम ज़्यादा किया जा सकता है, दूरी को बढ़ाया घटाया जा सकता है बिना कोई इसको खोले, कोई ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ किए। तो अभी ये देखिए नाली बिल्कुल साफ़ होती चल रही है। ट्रैक्टर हमेशा नालियों में चलेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। और खरपतवार नियंत्रण कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो एक मशीन से ही सारे काम हो जाते हैं। अब ये एक मशीन ही चाहिए हमें, दूसरी कोई मशीन की आवश्यकता नहीं रहती इसके साथ में। इसी पे अगली फसल लग जाएगी, साफ़ सफाई होती रहेगी। हाँ, जहाँ पे हमने गाजर या कोई छोटे बेड वाली फसल बुआई करते हैं उस जगह पे हमें ज़मीन को जुताई करनी पड़ जाती है, बेड दोबारा से निकलते हैं। तो ये गेहूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। 36 दिन की फसल है और गुरुजी की पिछली वीडियो आप देखेंगे तो ये वही वाला गेहूँ है। तो ये देखिए आप 10 दिन के अंदर इसने कितनी ग्रोथ ली है। उस दिन तक तो ये बस थोड़ी थोड़ी निकल रही थी और आज इसकी ग्रोथ आप चेक कर लीजिए। जो एक पीछे वीडियो डला हुआ है, उधर हमारी गाजर है, सरसों चने के अंदर अपने आप उगाई चना है मेन फसल तो, और उसके अंदर गन्ना है। तो ये देखिए, और ये जो सोना मोती वैरायटी होती है इसका रंग हरा रहता है, ज़्यादा गहरा हरा नहीं होता कभी भी। तो ये देखिए इसका कलर आपको गहरा दिखेगा, ये वैरायटी अलग है। ये दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो। उसका सीड बहुत कम डला हुआ है, इसका दाना छोटा होने की वजह से उससे कम सीड में भी ज़्यादा जर्मिनेशन है। और वो टिलर जब करेगी तो वैसी ही ये हो जाएगी। तो ये देखिए आप बुआई देखिए कितनी अच्छी होती है, बेड कितना अच्छा बनता है। पानी की बचत इसमें सिर्फ 20% पानी लगता है। तो सभी किसान भाई थोड़ी सी टेक्निक का बदलाव कर लें तो बहुत कम सीड से, जहाँ कोई भी गेहूं की वैरायटी हम 12 किलो से ज़्यादा सीड नहीं लगाते हैं और प्रोडक्शन दूसरों से ज़्यादा ही आती है। तो नमस्कार सभी को, और TCBT को भी अपनाएं। आगे आने जो दूसरी टेक्निक है बुआई की उनको भी बदलें तो ज़रूर आप कामयाब ही होंगे। बाकी कैसी लगी आपको फसल और हमारी ये टेक्निक जिससे हम खरपतवार को भी ख़त्म कर रहे हैं और गेहूं को यहाँ से दबा भी रहे हैं। ये देखिए ऐसे दबाव देता हुआ चलेगा ये रोलर। जो पुराने किसान हैं बुज़ुर्ग, उनको इस चीज़ का पता है कि इसका कितना फ़ायदा होता है। तो सभी को धन्यवाद। जय जवान जय किसान।